Hi guys and welcome back to my channel Cricket with Akshat. This video was long due, isn't it? थोड़ा टाइम हो गया नहीं बात किए हुए, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज से हम, क्योंकि आईपीएल फीवर आने वाला है, तो आज से हम आईपीएल की टीम्स का प्रीव्यू करेंगे। एंड जब आप प्रीव्यू की बात करते हैं ऑफ अ टूर्नामेंट लाइक आईपीएल, तो वाई यू कांट लुक एनी फर्दर देन टॉकिंग अबाउट द डिफेंडिंग चैंपियन इटसेल्फ। तो आज बात होगी सीएसके या चेन्नई सुपर किंग्स की। पहले मैं अगर आपको इस टीम का प्रीव्यू दे दूं, आज हम इसका स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा जिस्ट दूँ, वैसे आपको मालूम हुआ, फिर भी अगर मैं आपको एक लेमन की तरह बताऊँ, तो आप जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम अबाउट से। 14 सीजन्स, 12 playoffs, 10 finals and 5 trophies. Yes, you heard me right. 14 seasons, because they were not part of the IPL for 2016 and 17. So 12 seasons, 14 seasons they have played, 12 playoffs, 10 finals and 5 trophies. This is some dominance, isn't it? And मैं आपको अगर एक फैक्ट और बताऊं कि in the history of the tournament, दिस CSK इज़ अमंग वन ऑफ दोज टीम्स कि जिन्होंने सबसे कम बार अपने कैप्टन्स बदले हैं। इफ आई हैव टू बी प्रिसाइज, MS धोनी वॉज देयर कैप्टन, इज स्टिल देयर कैप्टन from the day of the inception of the team, who has led them in 230 plus matches. Other than that, here and there they have been occasionally captained by standing captains in forms of Suresh Raina, who has captained them 8 times. And of course we all know 2022 का debacle जो हुआ, not because of the player but as in the whole team. There they had appointed Ravindra Jadeja as a potential captain, but that did not go out well and he had to step out midway. So he captained them in 7 matches of that tournament, IPL 2022. अब हम इनकी SWOT एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। व्हाट इज द स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ सी, मेरे लिए तो, मैं एज अ क्रिकेट फैन, एज CSK एज एन MSD फैन, आई विल से 100 times कि one factor which remains constant in the good performance and the consistent performance of CSK is one of their strength, that is MS Dhoni as captain. Guys, you might agree or you might beg to differ, but you'll have to accept the fact. You'll somewhat accept the fact that it is only because of the captaincy and the way MS handles his players, the kind of atmosphere he gives them, कि CSK इतना अच्छा कर पाती है. Over the years we have seen CSK has never been a team that goes bonkers from the first ball. They go out hard hitting from the first ball, scoring 200 runs every time. But they have a method to the madness. और CSK के कैप्टन यानी MS धोनी जिस तरह से अपने प्लेयर्स को मार्शल करते हैं फील्ड पे, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि CSK इतना अच्छा कर पाती है। क्योंकि उनके पास बहुत कम साल ऐसे हैं CSK के पास जब उनके पास स्टार स्टार्टेड प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि MI के पास होते हैं, जैसे कि ओकेजनली आप कहीं RCB के पास होते हैं, या दिल्ली ऑल्सो टू एन एक्सटेंट। CSK के पास कभी भी उतने हाई फाई नेम्स नहीं होते, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ द वे MS धोनी हैंडल्स द मैन, वो इतना अच्छा कर पाते हैं। दूसरा इनका स्ट्रेंथ है इनका बैटिंग, इनकी इंडियन कोर। यू टेक राइट फ्रॉम अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, दीपक चहर, रविंद्र जडेजा, MS Dhoni himself. Till 2023 there was Amati Raidu, then you have Shardul Thakur coming in this year. तो इनका जो इंडियन कोर है ना, वो दैट इज़ अमंग द बेस्ट यू कैन हैव इन द टूर्नामेंट दिस ईयर एज वेल एज द लास्ट प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो। इनका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एक तो MS Dhoni की कैप्टनसी, दूसरा इंडियन कोर, और तीसरा अब
अगर हम एक वीकनेस की बात करें, वो तो वीकनेस ये तो होगी स्ट्रेंथ की बात। अब वीकनेस क्या है? वीकनेस मैं कहूँगा वैसे तो कम है, क्योंकि आप एम एस धोनी के साथ कितनी भी आप वीक टीम दे दो तो यू हैव सीन हिम ओवर द इयर्स कि वो कितना अच्छा करते हैं। एक वीक एक सब पार टीम से भी वो चैम्पियनशिप जितवा लेते हैं। लेकिन अगर वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट सम वीकनेस, तो वीकनेस में आपके पास इस बार थोड़ा सा है कि एक एक फैक्टर तो आपका ये है कि आपका स्पिनर्स की कमी है। स्पिनर्स हैं बहुत सारे, बट इंडियन स्पिनर्स अपार्ट फ्रॉम जडेजा दे हैव वेरी लेस इंडियन स्पिनर्स। दे हैव प्रशांत सोलंकी, बट उनको वो खिलाते नहीं हैं। तो अपार्ट फ्रॉम जडेजा स्पिनर्स का अगर हम ओवरसीज भी कंटेंजेंट देखें तो उनके पास जडेजा, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, मिचेल सैंडर, प्रशांत सोलंकी, महेश तीक्ष्णा, महेश, और इस बार उन्होंने रचिन रविंद्र को लिया है, तो यू कैन काउंट हिम एज वेल। तो आप देखें कि महेश तीक्ष्णा भी बहुत ठीक ठाक से बॉलर हैं, एम एस अपना काम चला लेते हैं उनसे, बट उनके पास इंडियन स्पिनर्स के नाम पे बहुत कोई आउटराइट मैच विनिंग बॉलर नहीं है एक्सेप्ट जडेजा, जो प्लेइंग 11 में जगह बना पाए। इसीलिए उनको ज़्यादातर रिलायबिलिटी या रिलायंस ओवरसीज स्पिनर्स पे करना पड़ता है। तभी आप देखते हैं कि कभी कभी महेश तीक्ष्णा, नहीं तो कभी कभी मोइन अली, अब क्योंकि रचिन रविंद्र आ गए हैं तो मे बी कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो इन ओवरसीज स्पिनर्स पे दे रिलाई हेविली, विच इज़ अ काइंड ऑफ हिट एंड मिस। तो ये एक वीकनेस हो सकती है। अपॉर्चुनिटी उनके पास है। 2010 में और 2011 में जब ये लोग चैंपियन बने थे तो दे आर द फर्स्ट टीम इन IPL कि जिन्होंने सक्सेसफुली बैक टू बैक IPL टाइटल्स डिफेंड किए थे। 10 में जीता, 11 में जीता, 12 एंड 13 में रनर अप, 15 एंड 19 में रनर अप। ये रिकॉर्ड है। यस, यू कैन से, यू माइट से मुंबई emulated this feat in 2019-2020, but CSK was the first team to do it. So they have an opportunity to do it again. Will they be able to do it the second time? It remains to be seen. But with MS at the helm of things, you roll them out at your own pedal. अब इनके पास अपॉर्चुनिटी किस किस के पास है? बहुत लोगों के पास है। आप देखें ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर जो रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन द लास्ट डे, द प्रीवियस डे इन द रणजी फाइनल अगेंस्ट विदर्भा, शार्दुल ठाकुर स्कोर्ड अ वैल्यूबल 75 रन्स। उसके अलावा दीपक चहर जो कि क्रिकेट नहीं खेले हैं, बट ही वुड बी आइंग टू मेक अ कम बैक इन द इंडियन टीम। Rituraj Gaikwad last played in the series against Australia, so he would be eyeing. Shivam Dube, all-rounder. He would also have an eye to come back to the Indian setup, and considering the fact that the T20 World Cup starts just after the conclusion of the IPL within a span of 5 to 6 days, he would want to make himself available for the World Cup for selection. Shardul Thakur is वन पे इसकी, और शार्दुल ठाकुर के लिए एक पॉइंट और है कि लास्ट 2022 के ऑक्शन में, आफ्टर CSK हैड रिलीज 21 के बाद 2022 के मिनी ऑक्शन में ही वाज सोल्ड टू KKR फॉर अराउंड 10.5 CR, एंड फ्रॉम देयर ऑन आफ्टर 2 सीजन्स ही हैज़ बीन ब्रॉट एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 4 करोड़। तो वो जो ग्रेस अमाउंट है ना, तो जो ग्रेस फॉल है शार्दुल का, ही वुड ऑल्सो हैव अ पॉइंट टू प्रूव कि नहीं, if a team had paid me 10.75 crores at an auction and I have been bought by another franchise at 4 crore, I would want to prove कि नहीं, I am still worth the amount 10.5 CR. So he would want to perform as well कि उनको ये पॉइंट प्रूव करना होगा कि नहीं, आपने KKR ने जितना मुझे कॉस्ट दिया था मैं उसके बोधी हूँ, तो उनके पास एक पॉइंट प्रूव करने को होगा। अदर देन दैट आप इनके ये हो गया अपॉर्चुनिटीज़। अब लास्टली थ्रेड्स एज सच तो कुछ है नहीं, मतलब ऑफ कोर्स वन थ्रेड दैट यू ऑलवेज एसोसिएट विद CSK इज़ लैक ऑफ गेम टाइम।
बी एट ऋतुराज गायकवाड़, बी एट एम एस धोनी, बी एट शिवम दुबे, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, ये सारे अजिंक्य रहाणे, ये सारे प्लेयर्स सीएसके के साथ ट्रेडिशनली प्रॉब्लम रही है लास्ट के कुछ 3-4 ईयर्स में कि इनके जो प्लेयर्स हैं, इनका जो कोर है वो बहुत एक्टिव नहीं है। और मोस्टली ये लोग जो प्लेयर्स खरीदते भी हैं, दे डोंट दे वेरी ओकेजनली इन्वेस्ट इन यंग प्लेयर्स। तो इनके जो कोर सेटअप रहता है ना, वो रहता है हमेशा इनएक्टिव क्रिकेटर्स का, जो साल में एक बार क्रिकेट खेलते हैं। जैसा कि एम एस धोनी लास्ट ईयर आईपीएल खेला, अब उसका कम्पिटिटिव क्रिकेट वो अब 22 मार्च को खेलेंगे अगेंस्ट आरसीबी। अजिंक्य रहाणे, ही हैज़ बीन आउट ऑफ द इंडियन टीम एवर सिंस द WTC फाइनल। उसके बाद अभी वो रणजी अभी खेल रहे हैं एंड ही हैज़ ऑल्सो स्कोर्ड अ गुड 50। उसके अलावा शिवम दुबे इंजरी प्रोन, शार्दुल ठाकुर इंजरी प्रोन, दीपक चहर इंजरी प्रोन। तो बहुत सारे प्लेयर्स इनके इनएक्टिव रहते हैं एंड ओकेजनली वंस इन एक साल में 2 महीने खेलते हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं। तो ये एक थ्रेट हमेशा रहता है कि जब आपके पास गेम टाइम नहीं होता, तो आप जब फील्ड when you don't give enough game time to the game and when you hit the ground running in a high octane, high intensity extravaganza like the IPL, your body takes time to get acclimatized to the conditions and demands of the T20 game. इसके साथ इनके पास जो बॉलर्स हैं पूरे, बट दे आर मीडियम फास्ट बॉलर्स, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, मतीशा पतिराना and spinners also, but they lack an out and out fast bowler, someone like Mitchell Starc, someone like Josh Hazelwood, कि जो एक लाइन में बॉल पकड़ के कर सके एंड हु कुड होल्ड द बैट्समैन। तो ये एक थ्रेट है। क्या ये थ्रेट रहता है या नहीं रहता? क्योंकि आप जानते हैं कि एम एस धोनी कैप्टनसी कर रहे हैं, तो वो कुछ चीज़ें टीम में ना हो तो ये भी जो चीज़ें उनके पास हैं उनसे इतना अच्छे से काम निकलवाते हैं कि आपको वो कमियां कवर हो जाती हैं। लेकिन क्या इस बार वो कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बाकी एम एस धोनी के साथ ये एक फैक्टर हमेशा रहता है कि कितने सीजन और, ये भी थ्रेट है। थ्रेट तो एज इन थ्रेट तो नहीं है, बट स्टिल एट सम पॉइंट इन टाइम, perhaps after this year, in all likelihood, CSK will have to look at a future captain, someone like something similar to what MI did by appointing Hardik as captain. हार्दिक कैप्टन वहाँ बन गए तो 5 to 6 years का उनका बैंक सेफ हो गया। लेकिन क्या CSK के पास वैसा कुछ करने की लिबर्टी है? You might be thinking कि ऋतुराज गायकवाड़ is the potential candidate. I also think, but still, क्योंकि गायकवाड़ भी इंजरी प्रोन है, क्रिकेट वो बहुत ज़्यादा खेल नहीं रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग CSK will have to look into it. और एम एस धोनी हम लोग सब जानते हैं कि for the past 5 years we've been hearing every time he plays कि this is going to be his last. But will it or not? That this is something that only MS can know, not even CSK. This is something that only MS will have to answer. And also next year, क्योंकि IPL चेयरमैन अरुण धूमल ने कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर 3 years का साइकिल होगा जिसमें मेगा ऑक्शंस होंगे। तो द बॉल इज इन MSD स्कोर दिस ईयर कि दिसंबर में मेगा ऑक्शन होगा। तो डज ही सी हिमसेल्फ प्लेइंग फिटिंग इनटू दैट स्क्वाड फॉर अनदर 1 or 2 years, या द फ्रेंचाइज हैज़ a suitable candidate to replace him at the scheme of things, as the head of the scheme of things in the team. तो ये एक थ्रेट है एंड अ लॉट डिपेंड्स कि CSK साल कैसा करता है, एम एस धोनी इंडिविजुअली कैसे खेलते हैं उस पर डिपेंड करता है कि CSK बियॉन्ड MS इस साल के बाद दिखेगा या नेक्स्ट ईयर के बाद।
तो ये रही आज की वीडियो. दिस इज इट फॉर टुडे. कल लेट्स मीट टुमारो. See you tomorrow and let's tomorrow we'll be previewing another IPL team, another very high octane team with a very huge and appreciable fan base. It can be Mumbai, it can be RCB. Let's see. So keep watching and do subscribe my channel. Thanks for watching. See you again.